आप सभी लोगों को नया साल मुबारक हो और मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल बहुत सारी खुशियां लेके आए। हम यूपीएससी 2021 के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा भी मन था कि मैं भी एक लाइव वीडियो बनाऊं। हमारे पास बोर्ड वगैरह था नहीं, तो मैंने सोचा ऐसे ही बना लेता हूं, फ़ोन से ही बना लेता हूं। तो देखते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने कि वैकेंसी नंबर 1 पॉइंट पे है कि वैकेंसी कितनी थी। वैकेंसी जो 2017 में थी वो 3300 प्लस वैकेंसी थी, और जो 2021 में थी वो 9534 ये नंबर था वैकेंसी का, जो 2021 में वैकेंसी आई थी। फॉर्म कितने लोगों ने फिल किए थे? 2017 में लगभग 7 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, और इधर 2021 में 12 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था। एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया था? 2017 में 5.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, ये इतने लोग प्रेजेंट हुए थे, और 2021 में 7.5 लाख लोग प्रेजेंट हुए थे। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल अगर ओवरऑल बात की जाए, क्योंकि मैंने भी 2017 का सीरीज सॉल्व की थी प्रीवियस ईयर की, तो 2017 के एग्ज़ाम की हिंदी जीएस मतलब 2021 के कंपैरिजन में बोलें तो आसान थी, और मैथ तो न्यूकल करेंगे क्योंकि इधर कैलकुलेटिव थी, तो उधर सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन वाले क्वेश्चन थे। बट जो रीजनिंग थी वो 2017 के पेपर की टफ थी 2021 के पेपर के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल 2017 का जो पेपर था वो 3 से 4 क्वेश्चन लीड ले रहा है टफनेस में। मैं 2017 के पेपर को 4 क्वेश्चन की अपने मैं जो मेरी थिंकिंग है, तो उसमें 4 क्वेश्चन लगभग ये टफनेस है। तो 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे जो सेक्शनल कट ऑफ था वो 50% का था, और ये 50% की बजाय बहुत नॉर्मलाइजेशन में तो ये 50% ने बहुत बड़ा गेम किया था उस टाइम। और जो 2021 में जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो 35% थी। यार 2017 में अगर 50% क्राइटेरिया पूरा करना था तो 40 में 20 क्वेश्चन सही करने थे आफ्टर नॉर्मलाइज, और इधर 14 क्वेश्चन। तो ये सेक्शनल कट ऑफ की वजह से भी थोड़ा सा वो कंपटीशन टफ था, और इधर 35% क्राइटेरिया बनाया गया सेक्शनल का। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए एक बार देखते हैं कि 2017 का जो भर्ती बोर्ड का डाटा था, जो भर्ती क्योंकि उसका तो रिजल्ट भी आ रखा है। तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी थी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 1354 वैकेंसी थी। 1354 वैकेंसी में 1354 ही सेलेक्ट हुए थे, 1354 वैकेंसी थी और इतने ही लड़के सेलेक्ट हो। जो आखिरी लड़का था सिविल पुलिस में, उस जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आखिरी लड़का सेलेक्ट हुआ था वो 251.34 मार्क्स पे सेलेक्ट हुआ था। उस टाइम EWS वगैरह था नहीं, और जो OBC था तो OBC में 731 वैकेंसी थी, और सेलेक्ट स्टूडेंट भी 731 हो गए थे। इनको भी पूरी फुलफिल सीटें हो गई थी, इनकी भी सीट फुलफिल हो। जो OBC का लास्ट सिलेक्शन हुआ था वो 227.72 पे हुआ था। आखिरी जो लड़का सेलेक्ट हुआ था वो इतने मार्क्स का था, इतने नंबर थे उसके।
और SC कैटेगरी की 568 वैकेंसी थी और 568 वैकेंसी में 95 लोग ही सेलेक्ट हुए थे। जो इनकी रिजर्व्ड कैटेगरी थी उसमें 95 लोग ही सेलेक्ट हो पाए थे और इनकी कट ऑफ तो क्या ही लगेगी जब इन पे वैकेंसी ही नहीं फुल हो पाई। तो जो दोनों क्राइटेरिया थे, एक ओवरऑल 50% वाला और एक सेक्शनल 50% वाला, जितनी वैकेंसी थी उतने भी बच्चे नहीं मिल पाए थे ये दोनों क्राइटेरिया फुलफ़िल करने वाले। तो मतलब जो SC के जिनके और मतलब अच्छे मार्क्स थे तो उन लोगों ने जनरल की सीट ली थी। तो इनकी अपनी कैटेगरी में सिर्फ 95 लोग ही सेलेक्ट हो पाए थे जो भर्ती बोर्ड के दोनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पाए थे। ऐसे ही ST में 54 वैकेंसी थी, एक लड़का सिर्फ इनकी अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ था। तो मतलब कि SC और जो वैकेंसी खाली गई थी 2017 की वो इन्हीं दो कैटेगरी की वजह से गई थी, क्योंकि इनकी अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी की जो वैकेंसी थी वो फुलफ़िल ही नहीं हो पाई थी। और किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी में जो दूसरे कैटेगरी के हैं वो नहीं आ सकते हैं, वो वैकेंसी फुल नहीं कर सकते हैं। तो यह रीज़न था वैकेंसी खाली जाने का। जो 2021 की UPSI की वैकेंसी आई थी उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसी थी 2891, EWS की 720, OBC की 1950, SC की 1516 और ST की 144। ये तो मेल का था। ऐसे ही फीमेल का 2017 में अनरिजर्व्ड मेल थी, अनरिजर्व्ड फीमेल थी 300 और 300 की 300 ही मिल गई थी। और जो इनकी कट ऑफ थी आखिरी लड़की थी वो 224.58 पे गई थी। EWS था नहीं उस टाइम। OBC में 162 लोग, 162 वैकेंसी थी लड़कियों की, जिसमें से सिर्फ 5 लड़कियां सेलेक्ट हुई। ऐसा नहीं क्या OBC में सिर्फ 5 ही लड़कियां SI बनी थी, नहीं, OBC की कुछ लड़कियां थीं जिनके मार्क्स अच्छे थे तो उन्होंने जनरल में सिलेक्शन लिया था। जो OBC की रिजर्व्ड कैटेगरी थी उसमें सिर्फ 5 ही लड़कियां सेलेक्ट हो पाई थीं जो भर्ती बोर्ड के दोनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पाएँ। तो जब इन पे क्राइटेरिया ही नहीं फुलफ़िल हो रहा तो इनकी कट ऑफ क्या ही आएगी। और SC की एक भी लड़की अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं ले पाई, SC और ST की। ऐसे ही जो फीमेल की 2021 की जो भर्ती है उसमें अनरिजर्व्ड में 722 हैं और EWS में 182 हैं, OBC में 487 हैं, SC में 379 हैं और ST में 36 हैं। ये लगभग आई थिंक कि 1800 समथिंग बनता होगा, क्योंकि जो टोटल वैकेंसी का 20% रिजर्व्ड फीमेल के लिए होता है तो 9500 का भी लगभग 1800 बन रहा है। तो मतलब ये को एग्जैक्ट मतलब डिजिट वगैरह एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं है, थोड़ा सा 1-2 ऊपर होगा या नीचे भी हो सकता है। तो मतलब 2017 में SC मतलब SC ST OBC मेल में SC ST को कैंडिडेट नहीं मिले, फीमेल में OBC SC ST को कैंडिडेट नहीं मिले, वैकेंसी खाली चली गई। तो इन्हीं सब का अगर कंपैरिजन करें तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली है जितना लोग सोच रहे हैं, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम के पैरेलल ही एक रनिंग भी बैरियर बनता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रिटन में बहुत अच्छा कर लेते हैं और उनकी रनिंग नहीं है उन पे। अगर वो अभी कल कोई 10-15 दिन बाद अगर रनिंग लगानी पड़ जाए तो रनिंग बहुत मुश्किल से ही, मतलब प्रैक्टिस ही नहीं होती, वो कर ही नहीं पाते हैं, तो फिर वो इसलिए बाहर हो जाते हैं। तो फिर जब जिसके रिटन में अच्छे हैं रनिंग कर नहीं पाया तो फाइनल तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो इन्हीं सब वजहों से मैं जो अपनी कट ऑफ जो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कट ऑफ, ऐसे तो कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकता, मतलब कोई किसी को कट ऑफ मालूम है, जब तो रिजल्ट आएगा तब कट ऑफ पता चलेगी। बट एक अनुमानित है कि मेरी जो कट ऑफ है वो
कहीं ना कहीं 2017 की कट ऑफ है सिमिलर, एक एक या दो 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 क्वेश्चन भले ही ज़्यादा हों हर कैटेगरी में, 2 क्वेश्चन। बाकी मेरे को नहीं लग रहा है कि कट ऑफ में कोई चेंजेज आने वाले इतने ज़्यादा। 2016 में 3300 वैकेंसी थी, 2021 में 9500 वैकेंसी हैं, जस्ट 3 गुना वैकेंसी बढ़ी। 2017 में वैकेंसी फुलफ़िल नहीं हो पाई, तो मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया क्या कि 110, 120, 125 कट ऑफ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। एससी और एसटी और फीमेल्स आपकी तो कट ऑफ शायद मेरे को लग रहा है इस बार भी नहीं बनेगी, क्योंकि हो सकता है एक आधी वैकेंसी खाली निकल जाए। फीमेल के तो अभी भी जिसके भी दोनों का क्राइटेरिया फुलफिल हैं, एक सेक्शनल और एक ओवरऑल, वो एकदम सेफ जोन है। सिर्फ कंपटीशन यहाँ पे है ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के मेल में। यहाँ पे मतलब कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगा, लेकिन मेरा तो वही है जो प्रीवियस कट ऑफ रही है वही कट ऑफ रहने वाली है। 103, 104 क्वेश्चन जनरल में बहुत मतलब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा स्कैम वगैरह नहीं हुआ है, अगर एग्ज़ाम फेयर हुआ है। बाकी स्कैम पे क्या ही, वो तो न्यायालय हाई कोर्ट वगैरह देख ही रहा है, अगर स्कैम हुआ होगा तो सामने आ ही जाएगा। बाकी भर्ती बोर्ड अगर सभी के मार्क्स शो कर दे तो पता चल जाएगा कि किसके कितने मार्क्स हैं, 150, 140 के ऊपर कितने लोग हैं। ओवरऑल जो मतलब जो मेरा था वही मैं वापस यही बोलूँगा कि जो 2017 की कट ऑफ है उसी के अराउंड कट ऑफ रहने वाली है। मुश्किल से एक आधा 2 क्वेश्चन बढ़ जाए, वो भी मेल कैंडिडेट के में। फीमेल में तो बैरियर अगर दोनों क्लियर हैं, जनरल की फ़ीमेल को छोड़ के जनरल की फ़ीमेल की कट ऑफ बनेगी, और जो ओबीसी, एससी, एसटी की फ़ीमेल हैं उनके जो बैरियर क्लियर हैं तो भाई सिलेक्शन होगा। हो सकता है मे भी तुम्हारी वैकेंसी फिर से खाली चली जाए, क्योंकि रनिंग इतना भी इजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बाकी जैसा भी हो देखते हैं।